हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज साइंस का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाते हैं, सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक क्या होता है। देखते हैं कि सरल लोलक क्या होता है। तो इसमें एक धागा होता है जिसके एक सिरे को दृढ़ से बांध दिया जाता है और दूसरे सिरे पर कोई m द्रव्यमान का पिंड बांध दिया जाता है और लटका दिया जाता है। तो यह समायोजन क्या कहलाता है? सरल लोलक कहलाता है। अब ये जो पिंड लटका हुआ है, अभी गति नहीं कर रहा दोनों तरफ, अभी लटका हुआ, तो इसको बोलेंगे कि यह जो पिंड है ये अपनी साम स्थिति पर है, अर्थात माध्य स्थिति पर है। और इस पिंड को हम क्या बोलते हैं? गोलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोलक बोलते हैं। अब अगर हम इस पिंड को साम स्थिति से एक ओर विस्थापित कर दें, अधिक से अधिक, ये साम स्थिति से एक ओर ये क्या हो गया? विस्थापन हो गया। तो इसी को बोलते हैं सरल लोलक का आयाम बोलते हैं। साम स्थिति से अधिक एक और जो विस्थापन होता है उसे क्या कहते हैं? आयाम। दोनों तरफ इधर भी अधिक से अधिक जो विस्थापन होगा तो गोलक से ये साम स्थित ये दूरी क्या होती है? जो विस्थापन होता है इसे क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। और सरल लोलक का आवर्त काल क्या होता है? आवर्त काल का मतलब यह पिंड एक चक्कर लगाने में, एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है पिंड को, उसे क्या कहते हैं? हम आवर्त काल कहते हैं। कैसे? ये पिंड है, मान लेते हैं यहाँ पे है, अब यहां से हम छोड़ रहे हैं तो ये इधर जाएगा ऐसे, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जहां से छोड़ा था फिर वहीं आएगा। तो ये पूरा एक चक्कर क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। या अगर हम यहां से काउंट करें माध्य स्थिति से, तो यह अगर पिंड साम्यावस्था से एक ओर जाता है, फिर वहीं आता है, फिर दूसरी तरफ जाता है, फिर अपनी माध्य स्थिति में आ जाता है, तो ये कहलाता है एक दोलन कहलाता है। यानी एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? हम आवर्तकाल कहते हैं। देखते हैं कैसे। अब देखो यहां से चला है, इधर गया, फिर इधर गया, फिर वापस आएगा। अब जहां से चला था फिर वहीं पे आ गया ये, तो ये क्या हो गया? एक आवर्तकाल हो गया। जहां से हमने इसको छोड़ा था वहीं फिर आ गया, तो ये क्या कहलाता है? एक आवर्तकाल कहलाता है। अगर हम इसको साम स्थिति से काउंट करें, यहां से देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब देखो साम स्थिति से एक और इधर गया, फिर पुनः साम स्थिति में आया, फिर दूसरी तरफ गया, फिर साम स्थिति में आ रहा है ये तो साम स्थिति से एक तरफ गया, फिर वहीं आया, फिर दूसरी तरफ गया, फिर साम स्थिति में आ गया। तो ये क्या कहलाता है? एक दोलन अर्थात एक आवर्तकाल कहलाता है। तो सरल लोलक की आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है कि एक सेकंड में ये जितने दोलन कर जाता है उन दोलनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। सरल लोलक की क्या कहते हैं? आवृत्ति। देखते हैं एक सेकंड में जितने चक्कर लगा जाए, जितने पूरे चक्कर लगा जाए, एक दोलन एक सेकंड में जितने चक्कर लगा जाए उनकी संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। देखते हैं इसको हम यहां से क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं ये। अब एक सेकंड में जितने पूरे चक्कर लगा जाएगा उनकी संख्या को क्या कहते हैं? हम आवृत्ति कहते हैं। ये हो गया आपका सिंपल पेंडुलम।